नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मोनिका मलिक। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। ईडी की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। बता दें कि वन मंत्री केदार कश्यप ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा है कि कवासी लखमा को भूपेश बघेल ने मोहरा बनाया है और छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ की धन संपदा को लूटने का काम, यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी ने किया। कवासी लखमा तो मोहरे हैं। आज जितने भी मुख्यमंत्री के तत्कालीन मुख्यमंत्री नजदीकी रहे, आज सारे के सारे जेल के सलाखों के भीतर में है। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरा जो मुख्यमंत्री निवास वो कहीं न कहीं से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम देता था और यहाँ की धन संपदा, यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचार करके पैसे गांधी परिवार को भेजा जाता था। यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता का गाड़ी कमाई गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचता था। और दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे छत्तीसगढ़ के मसीहा बन करके बैठे थे, लेकिन आज विधि का विधान है और जिस तरीके से उनके जो लोग हैं वो एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं और उनको जेल के सलाखों का मुंह देखना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं से आज वो मोहरे के रूप में इस्तेमाल हुए थे, वास्तविक चेहरा भी आना बाकी है। शराब घोटाला में बहुत सारे लोग पहले भी अंदर हो चुके हैं और अभी और भी कुछ लोगों के आज आएगा, ऐसे मुझे लगता है। आज आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी अभी यही प्रेस क्लब में सूचना मिला है और निश्चित तौर पर जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल तो मिलेगा ही, सजा मिलेगा ही, कोई भी बच नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं कि ईमानदारी से काम करना चाहिए, ज़्यादा खाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वो खुलता है। और भ्रष्टाचार कितना दिन से आप छिपा पाओगे भ्रष्टाचार को। और कांग्रेस सरकार में वैसे भी पूरा 5 साल भ्रष्टाचार का खेल चला। शराब में घोटाला हुआ, कोयला में घोटाला हुआ, खनिज न्यास में घोटाला हुआ, गोबर से लेकर अनेक चीज़ में 5 साल तक घोटाला का काम चला। और इस तरह से कांग्रेस की सरकार है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखे हैं, डॉक्टर रमन सिंह भी 15 साल मुख्यमंत्री थे, एक भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। नरेंद्र मोदी जी 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आज 11वां साल प्रधानमंत्री हैं देश के, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ के राज्य के निर्माता, वो भी देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं। आज विष्णुदेव को भी 1 साल पूरा से 10-12 दिन ऊपर हो गया, उनके ऊपर भी, उनके सरकार ऊपर कोई भी 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। तो भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ काम करती है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की खेल खेलती है। तो सुना आपने उन्होंने क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद सियासत जो है वो गर्मा गई है। बता दें कि वन मंत्री केदार कश्यप का आरोप है कि कवासी को भूपेश बघेल ने मोहरा बनाया है। भूपेश बघेल ने एक आदिवासी को अपराध करने के लिए मजबूर किया है। तो वही श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा है कि ज्यादा खाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने 5 साल घोटालों में बर्बाद कर दिए हैं। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की शराब घोटाले में गिरफ्तारी होने के बाद छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। कल ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया। कवासी लखमा पिछली जो सरकार थी, भूपेश बघेल सरकार, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, उसमें आबकारी मंत्री थे। यानी शराब का जो व्यापार था, जो सरकारी व्यापार, वो उनके अंडर में ही संचालित होता था, क्योंकि वो उसके मंत्री थे आबकारी विभाग के। अब जब शराब घोटाला करीबन 2100 करोड़ का उजागर हुआ है, ईडी उस पर जांच कर रही है। उसमें पहले भी गिरफ्तारी 7 हो चुकी है, कल 8वीं गिरफ्तारी कवासी लखमा की हुई। तो जैसी गिरफ्तारी हुई, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। इस वक्त देखिए, मैं कांग्रेस भवन में खड़ी हूँ। ये छत्तीसगढ़ का प्रदेश मुख्यालय है, कांग्रेस भवन, जिसको राजीव भवन भी कहते हैं। फिलहाल तो यहाँ शांति छाई हुई है, कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के नेता, बताया जा रहा है, दिल्ली पहुँच गए हैं। सारी राजनीति रायपुर से सीधे दिल्ली की तरफ मूव हो गई है, कांग्रेस की खास तौर से। तो पीछे कांग्रेस भवन तो मैंने आपको दिखा दिया कि सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ है। नेता तो दूर, कार्यकर्ता भी इस वक्त इस कैंपस में नहीं नजर आ रहे। अमूमन ये जो कार्यालय है, चूँकि प्रदेश का मुख्यालय है, प्रदेश भर से यहाँ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आते हैं,
तो ये हमेशा गुलजार रहता है। फिलहाल यहाँ शांति पसरी पड़ी है। तो जैसी कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हमला कर रहे हैं कांग्रेस पे। केदार कश्यप जो वन मंत्री है, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है, ये आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल असली सरगना है इस शराब घोटाले के। उनका ये आरोप है और उनका ये कहना है कि कवासी लखमा को फंसाया गया। एक आदिवासी नेता को कांग्रेस ने शराब घोटाले में बलि का बकरा बना दिया गया, क्योंकि खुद कवासी लखमा का ये बयान पहले आया था कि वो अनपढ़ है और अधिकारी ने जहां उनसे साइन कराई उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, उन्हें नहीं पता कि वो कैसे इस पूरे प्रकरण में फंस गए। तो उन्होंने भी यही कहा था कि वो चूँकि अनपढ़ है, उन्हें समझ नहीं आया। लखनलाल देवांगन जो श्रम मंत्री हैं सरकार में, उनने भी आज कहा है कि और गिरफ्तारियाँ होंगी और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सोच समझ के भ्रष्टाचार करना चाहिए। ये भी कहा लखनलाल देवांगन ने कि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार की राजनीति करती है और बीजेपी को उन्होंने साफ सुथरा बताया और कहा कि बीजेपी की सरकारें लंबे समय तक रही प्रदेश में, लेकिन इस तरह के घोटाले कभी भी नहीं हुए। कल जैसी कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी, पहला बयान मुख्यमंत्री का आया था। उन्होंने ये कहा था कि ईडी जाँच करने के बाद ही, सबूत इकट्ठे करने के बाद ही गिरफ्तारियाँ कर रही हैं। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं के भी बयान आ रहे हैं। भूपेश बघेल ने एक्स पे लिखा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। नेता प्रतिपक्ष ने लिखा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता सुशीलानंद शुक्ला का भी बयान आया है कि जहां भी इलेक्शन होते हैं छोटे या बड़े, वहां कांग्रेस इस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, जनता का ध्यान भटकाती है, भाजपा दुरुपयोग करती है। उन्होंने ये आरोप लगाया और ये कहा कि चूँकि लोकल इलेक्शन होने हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, इसलिए इस तरह से ईडी से कार्रवाई कराई जा रही है। तो पूरी जो शराब घोटाले की आँच है वो कांग्रेस पे पड़ रही है और तरह तरह के अभी राजनीतिक बयान हमें सुनने को मिल रहे हैं। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।